ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। तो चलिए विद्वानों, आज तैयार हो जाइए कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए। यहाँ पर टूर करके आते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बारे में जानते हैं साथियों। इसे पहले हेले नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था, फिर नामकरण इसका चेंज हुआ। कॉर्बेट से इंस्पायरेशन लेकर उनके कुछ ख्यालों को साझा करते हुए इस कॉर्बेट नेशनल पार्क नामकरण कर दिया गया। इट इज़ इंडिया फर्स्ट एवर नेशनल पार्क। ये हिंदुस्तान का पहला नेशनल पार्क है। द पार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1936 as the Haley National Park following the advice of the hunter naturalist जिम कॉर्बेट। तो ये इसका नाम था पहले हेले नेशनल पार्क। अब इनका अनुसरण किया है इन्होंने, जो कि हंटर नेचुरलिस्ट हैं, प्रकृतिवादी हैं, जिम कॉर्बेट। उनसे इंस्पायरेशन लेकर इसका नामकरण चेंज कर दिया गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम रख दिया गया। द कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द तराई रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के तराई रीजन में यह नेशनल पार्क अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में स्ट्रेडलिंग द अंडुलेटिंग शिवालिक फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालय की फुट हिल जो तली है साथियों, नीचे की तरफ जो ऊंची पहाड़ियों की तली में नीचे बसा हुआ है, या आप कहें जड़ों में, या जो माउंटेन है उनके बेस में, हिमालय के में फैला हुआ है। जो शिवालिक फुटहिल पहाड़ियाँ हैं, उन पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ ये यहीं पर बनी हुई हैं। इन छोटी पहाड़ियों से, यहाँ के प्लेन से एरिया कवर करते हुए कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई है। द पार्क कवर्ड 520 स्क्वायर किलोमीटर इन 1986। ये 1986 की बात है, जब एरिया कितना था, 520 एरिया कवर करते हुए इसको नेशनल पार्क बना दिया गया था। लेकिन प्रपोज एक्सटेंशन ऑफ 588 स्क्वायर किलोमीटर इज अंडर कंसिडरेशन। इसे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है कि इसको एरिया कर लिया जाए 528 किलोमीटर। इसको बाद में बढ़ा दिया गया। ओवर 50 मैमल्स, 580 बर्ड्स एंड 25 रेप्टाइल्स स्पीसीज हैव बीन लिस्टेड इन द कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहीं पर वर्किंग डियर भी देखने को मिलती हैं, जिसमें 50 स्तनधारी, 580 के करीब पक्षी और 25 रेंगने वाले चलने वाली प्रजातियां लिस्टेड की गई थी इस कॉर्बेट नेशनल पार्क में, देखने को मिलती हैं। इनका भ्रमण करते हुए लुत्फ ले सकते हैं, नज़ारों का आनंद ले सकते हैं, इनके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, इन पर चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ नज़र आता है पार्क में घूमकर, तो वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। कोई फ़ोटो एडिट कर आप अपनी स्माइली फेस चेहरे लगा सकते हैं। अब चलते हैं साथियों, साउथ इंडिया घूम कर आते हैं। वहाँ पर देखेंगे कलकाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कलकाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका एरिया कितना है, 223 स्क्वायर किलोमीटर। लोकेशन कहाँ है इसकी, त्रिनेल वैली। पॉपुलर विद बोटानिस्ट, ये बोटानिस्ट है साथियों, वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, उसके लिए पॉपुलर है। ऑर्निथोलॉजिस्ट, ये पक्षियों के लिए, पक्षी विज्ञान से संबंधित वर्ड है, इनके लिए पॉपुलर है। यहाँ पर आप वनस्पति और पक्षियों के अध्ययन के लिए कालकाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टूर कर सकते हैं। यहाँ मिलने वाली कुछ जीव जंतुओं में इट इज ए लॉयन टेल मैकाक्यूज प्रिजर्व, फ्लाइंग स्क्वायरल, पेंगोलिन्स, यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे। आपको अफ्रीकी लंगूर यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको, जो लॉइन की तरह लंबी टेल होती है उनकी, उनके लिए प्रिजर्व है, संरक्षित है। फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ने वाली गिलहरियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं। और जो चींटी खोर जो जानवर है पेंगोलिन, वो भी यहाँ आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप टूर कर सकते हैं। और वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का जीवन यापन किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से उनका जीवन चल रहा है, उसकी सारी जानकारी एकत्रित करने के लिए यहाँ अपना टूर रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पेरियार नेशनल पार्क बिटवीन मुन्नार एंड त्रिवेंद्रम इज टेकेकड़ी द होम ऑफ वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एंड वेल नोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इंडिया की सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से है। ये कहाँ पर है, मुन्नार और त्रिवेंद्रम में, इनके बीच में पड़ता है ठेकेकड़ी, ये रीजन है, वहाँ पर मिलता है। अब ये
डेवलप कब हुआ था, कब इसको संरक्षित करने का स्टार्टिंग हुई थी? बिगेन टू डेवलप इन 1934 टू 1950। 1934 से 1950 तक इसका एरिया कवर करते हुए 780 किलोमीटर स्क्वायर कर दिया था, 780 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो सेंचुरी है या प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ स्टार्ट किया था साथियों, स्टार्टिंग में उसके लिए फेमस है। द सेंचुरी वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू कम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट टाइगर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने प्रोजेक्ट टाइगर चला रखा था साथियों, उसमें सबसे पहले इसका सक्सेसफुल एक्सेप्टेशन हो गया था। या फिर कहें सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया उसमें सबसे पहला नंबर इसी का आया। पेरियार नेशनल पार्क को सम्मिलित किया गया था। हर पार्क की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। इस पार्क में आपको क्या अच्छा लगा, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट था, या फिर कुछ एक्स्ट्रा है जो हमसे रह गया है और आपको बहुत आकर्षित कर रहा है, तो आप उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट टूर पर। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड कहाँ लेकर जाती है। श्री साईलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज द कंट्रीज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। यह देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। जस्ट नियर टू दिस सेंचुरी इज द रिजर्वर ऑफ द नागार्जुन सागर डैम ऑन द कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी पर नागार्जुन डैम बना हुआ है साथियों, वो रिजर्वोयर है, वहाँ पर ये श्री साईलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। और इसका एरिया कितना है? 3568 किलोमीटर, 3568 स्क्वायर किलोमीटर। लोकेशन आंध्र प्रदेश में ये अवस्थित है। यहाँ पर कौन कौन सी जीव जंतु या वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जीव जंतुओं के बारे में इंडियन जाइंट स्क्वायरल, यहाँ पर इंडियन जाइंट स्क्वायरल देखने को मिलती है। चौसिंगा देखने को मिलता है जिसके 4 सींग हैं। वॉल्स भेड़िए मिलते हैं। फॉक्सेज लोमड़ियाँ यहाँ आपको देखने को मिलती हैं, ये आप आसानी से देख सकते हैं। और कुछ आकर्षक जीव जंतु हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं कि आपको कौन सा इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जीवन यापन करने वाला जंतु या कोई वनस्पति बहुत प्रभावित करती है, वो भी यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों लैंग्वेजेज में। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? अपन हिंदुस्तान की तरफ मूवमेंट करते हुए आ रहे हैं साथियों। जैसा आपको बताया था जियोग्राफी अपनी लगभग ख़त्म हो चुकी है। उसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पहले कवर करने चाहिए थे। लाइफ का ओरिजिन कहाँ से होता है, किस प्रकार से होता है, कहाँ जाकर घूमते हुए हम यहाँ आए हैं, तो सम्मिलित कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उसमें हम अब चर्चा कर लेते हैं कितनी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। अकॉर्डिंग टू दी सेंसस ऑफ 2001, 30 लैंग्वेजेज आर स्पोकन बाई मोर देन ए मिलियन नेटिव स्पीकर्स एंड 122 बाई मोर देन 10,000 नेटिव स्पीकर्स। भाषा की बात करी जाए हिंदुस्तान में 2001 की जनगणना के अनुसार 30 भाषाएं बोली जाती थी। कितने लोगों के द्वारा? मोर देन मिलियन नेटिव स्पीकर। मिलियन नेटिव स्पीकर लोकल बोलने वाले हैं, मिलियन से भी अधिक थे। और 122 कितने थे साथियों? 10,000 लोग हैं। 10,000 से ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी, या फिर कहें 122 भाषाएं ऐसी हैं जो कम से भी कम 10,000 लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। तो इस प्रकार से टोटल 122 लैंग्वेजेज इंडिया में बोली जाती हैं। आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं इतनी भाषाओं में से आपके द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जानी जाती हैं, किस भाषा में आपको महारत हासिल है, तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं भाषाओं के बारे में और सुसज्जित करना चाहते हैं अपने ज्ञान को, तो अपडेट कर सकते हैं, स्पेस आपके लिए अवेलेबल है। चलिए विद्वानों, अब जान लेते हैं कुछ सरफरे हुए थे दुनिया में जो घूम फिर कर इधर उधर चले और कुछ नई चीज़ उनको पाई जो दुनिया को बता दी। उसके बाद दुनिया भी वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए पहुँच गई। लेकिन कोई तो था जो कभी अपने ख्यालों से चला और किसी लोकेशन पर जाकर पहुँचा जो अद्भुत था। तो उनमें से कुछ मेजर जियोग्राफिकल फाइंडिंग्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट पियरी को किस नाम से जानते हैं साथियों? इस नाम को किस लिए जाना जाता है? ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल। ये वो व्यक्ति है जो सबसे पहले नॉर्थ पोल पर पहुंचा था। उसकी विशेषताओं को समझकर दुनिया को बताया था 1909 में। नेक्स्ट, अमुंडसेन, ये क्या करते हैं साथियों? ही डिस्कवर्ड द साउथ पोल इन 1912। कुछ दिनों बाद इसको शायद पता चल गया होगा, इसने सोचा भाई अपन भी कहीं चलते हैं, घूम के आते हैं। ये साउथ पोल की तरफ चल दिए और इन्होंने साउथ पोल की खोज कर ली। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये बात द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून ऑन जुलाई 21, 1969। जैसा आपको पता है नासा का मिशन गया था साथियों अपोलो 11, तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। कब रखा था? 21 जुलाई को 1969 में।
इस प्रकार साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, सीरीज़ आपने एंजॉय की होगी। इस सीरीज़ से रिलेटेड आप हमें फीडबैक बता सकते हैं साथियों। वीडियो लेंथ कंप्लीट है इसलिए वीडियो यहीं पर शॉर्ट की जा रही है, जल्दी कुछ बदलाव होने वाला है, अपना सब्जेक्ट चेंज होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।